पहले तो सबका सबका नमस्कार। आपने यहाँ पे आए और देखिए, जो शहर का विकास की बात हो रही है तो इसका हमने प्लानिंग की हुई है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी बात हुई है कि कैसे हमने, क्यों जो चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। मैंने एक छोटी-सी बात बताई थी कि पानी का बिल जो जमा कराने के लिए हमारे जो लोग हैं इधर के, शहर के जो सेंटर में लोग रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि बिल जमा होता है चौगान में। ये हमने इम्प्लीमेंट, जैसे ही हमारी ओथ हो जाती है, उसके बाद हमने ये इम्प्लीमेंट कर देना है। हम आईपीएच ऑफ़िसर से बात कर लेंगे और शहर में 1 या 2 दिन बीच में फ़िक्स होगा, उसमें लोग वहाँ जाके अपना बिल आराम से जमा करा पाएँगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और है उनकी समस्याएँ, जैसे वो बोल रहे हैं कि जो सफाई को लेके है, कि जो मेन दिक्कत आ रही है, उसके लिए तो एक प्रॉपर तरीका किया जाएगा कि कैसे किया जाए ये चीज़ें, कि बोलने से नहीं होता, इसको करके बताएँगे। और जैसे ट्रैफ़िक की, हमारे बाज़ार में ट्रैफ़िक की समस्या आ रही है, इसके बारे में हम जब डोर टू डोर जा रहे थे तो लोग ये बात कर रहे थे। तो सोचा ये है कि इसको हम करेंगे कि पहले अपने जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उनको भी लेंगे और जो हमारे शहर के लोग हैं, जिनके वहाँ पे शॉप्स हैं, उनके साथ बैठ के, अपने कमेटी के सारे मेंबर्स के साथ बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि आप बताओ कि किस हिसाब से हमारे बाज़ार को किया जाए, ताकि हमारा जो व्यापार का नुकसान हो रहा है, उसको हम कैसे बचाएँ। और बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में हैं, उन्हें करनी है। पानी की समस्या जो हर बार देखनी पड़ती है, हर साल बरसात के मौसम में 15-15 दिन भी पीछे हमने काटे बिना पानी के। थोड़ा सा उसके लिए कोई प्लानिंग है कुछ कि उसकी कैसे निजात दी देखिए, जाएगी? पानी की जो बात आप कर रहे हो, ये पिछले साल जो बरसात हुई है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, ये सच है। वो बरसात ही ऐसी थी कि हर जगह दिक्कत आई है। नहीं, नूरपुर में पानी की पाइपें पीछे से टूट गई हैं। लोगों को नहीं पता होता असलियत कि क्या हो रहा है। हमने तो जितना ज़ोर हम लगा सकते थे, हमने पूरी कोशिश की। अजय भैया भी पूरा ज़ोर लगा रहे थे, हमारे अपने घर वाले पूरा ज़ोर लगा रहे थे। अगर हमें कोई कहता था कि पानी नहीं आ रहा, तो हम उन डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे कि किसी पर पाइप को जोड़ने में, करने में टाइम लग रहा था। और ये किसी के हाथ में नहीं था, ये नुकसान पूरे प्रदेश में था, पर हर घर में नहीं समझाया जा रहा था कि क्यों दिक्कत आ रही है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको आईपीएच डिपार्टमेंट से सबसे बात करके, अजय भैया सब हमारे आपस जो बड़े हैं, डिस्कस करेंगे कि कैसे किया जाए। 1.5-2 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी तो हाँ, प्लानिंग तभी हाँ, बिल्कुल होगे, बिल्कुल प्लानिंग होगी। बहुत बहुत ये बड़ा एक अजीबोगरीब इलेक्शन रहा। यहाँ पे विधायक साहब भी और एमपी साहब भी घर घर के, और विधायक साहब ने तो हद ही कर दी। उन्होंने तो हर स्टेज पे जाके, हर गली में, कूचे में जाके कहा कि नूरपुर में 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ। ये खुद विधायक है, लोगों ने चुन के इनको भेजा। अगर नहीं कुछ किया तो उनकी नालायकी है। ये तो हो गया नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये हर जगह जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनको करना चाहिए, वो किया नहीं। और इनकी खुद की जो 10 गारंटीज थी, इन्होंने कहा था निक्के की निजी गारंटियां हैं, 10 थी। घर घर पानी, घर घर सड़क, हर घर में एम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही है 10 गारंटीज थी। मुझे बताओ कौन सी गारंटी पूरी हुई? और ये हमें पूछते हैं कि कांग्रेस की जो गारंटीज का क्या हुआ। उसमें 80% कंप्लीट हो गई हैं और बाकी जो है 2 साल बचे हैं, उस पर कंप्लीट हो जाएंगी। पर आपकी गारंटीज का क्या हुआ? आपने भी कहा था कि 15 लाख रुपया एक घर में जाएगा, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था। और उसके अलावा कई मतलब गारंटीज थी, वो उनकी मैं छोड़ दो बात। पर मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, इनकी जो निजी गारंटियाँ थी, जो उन्होंने कहा था मैं अगर किसी पार्टी से जीतूँ या ना जीतूँ, ये मेरी गारंटीज होंगी, उसका क्या बना? पार्टी लाइन से अलग जो थी, मतलब जिससे भी थी, इनकी गारंटीज थी। पर ये हर स्टेज पे कहते रहे हैं कि नूरपुर का कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। नूरपुर का जो हमारा शहर है, इसमें जो मिनी सेक्रेटेरिएट हमारे टाइम में बना, बस स्टैंड हमारे टाइम में बना, नीचे पार्किंग जो हनुमान मंदिर के सामने हमारे टाइम में बनी, हॉस्पिटल जो बड़ा हमारे टाइम में बना, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जिनको मुझे लगता है विधायक जी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये जब मैं एमएलए था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी। 3 हमें आए थे, सेंटर से आए थे, पर 3 जगह ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनने थे। और हमने उनको कहा था कि सर एक नूरपुर में दो, एक इन्होंने दिया टांडा मेडिकल कॉलेज में, एक नाहन मेडिकल कॉलेज में, तीसरा मिला था नूरपुर में। और नूरपुर में जब जो बना, इसका विधिवत शिलान्यास हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी थे, मैं था,
और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी थे और बाकी भी थे, और उसका काम शुरू हो गया। और पिछले चुनावों से पहले इसको इनॉग्रेट कर दिया गया, और जब उस इनॉग्रेशन के कारण क्या हुआ, वो पैसे की कमी रही। अब जो है, मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, 5 करोड़ रुपया आ गया इसके लिए, और मेरे ख्याल 2-3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर जी ने जो हमारे पैसे यहाँ भेजे हैं, ये आपका मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो उन्होंने धन दे दिया, और ये हमारा जो हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। और ये विधायक जी ये कह रहे थे जी अभी हुआ ही नहीं, वो सामान लेके चले गए, ये हो गया वो हो गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ एक बार रिकॉर्ड देख लें, उसमें क्या है, कितने पैसे आए, पहले कितने आए थे, और ये जो इसको पहले उद्घाटन कंपटीशन से पहले कर दिया था, उसके कारण ये प्रॉब्लम पड़ी। उसके अलावा नूरपुर में पार्क्स बने, अगर आप जाओ, जो कमेटी घर है उसके ऊपर लिखा हुआ, मैं कल ही देख रहा था, राजा वीरभद्र सिंह, सत महाजन, RK महाजन, उनकी पार्टी का लगी हुई है। मैं वहाँ पे सामने वाल्मीकियों के जो पार्क बना हुआ है, उसमें भी उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। जहाँ भी जाओ, हर पाटिका के ऊपर कहीं ना कहीं सत महाजन, वीरभद्र सिंह, RK महाजन, कृष्णा महाजन का नाम लिखा है। इनका एक पाटिका लगी है, और वो लगी है जो सड़क बनी हुई थी उसके ऊपर टाइलें लगा दी, और उन्होंने इतनी बड़ी पाटिका लगा दी। उसके अलावा मुझे बताओ इन्होंने नूरपुर शहर के लिए क्या किया था। अब तो चलो खैर चुनाव हो गए हैं, इसके बाद करने की बात नहीं है, पर ये जो बातें करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ हर स्टेज पे बोलते हैं, उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। पर जो हमारी अब कमेटी बन रही है, बहुत अच्छी हमारी लेडीज़ आई हैं, और ये सारी पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कमेटी जो है, ये वापस जो सत महाजन, सतपाल गुप्ता जी, RK महाजन, कृष्णा महाजन जी यहाँ छोड़ के गए थे, ये उसको आगे लेके जाएंगे।